ओके, स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसके लिए हम कमांड क्या देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने करना क्या है। राइट अ मैटलैब फंक्शन दैट कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो पोलर फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन है क्या कि आपने वो पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाना है। और रेक्टेंगुलर का आपको पता है क्या होता है? एक्स और थीटा, और एक्स और साइन थीटा, और वाई और कॉस थीटा। ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है। तो अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए आपको फार्मूलाज भी गिवन है और दो आपकी इनपुट। अब आपने यहाँ पे इनपुट देखनी है। इनपुट कौन कौन सी हैं? देखें, आपके जो है ना आउटपुट वेरिएबल एक्स और वाई हैं। दो आपके आउटपुट वेरिएबल हैं और दो आपके इनपुट वेरिएबल हैं। एक है आर और एक है थीटा। आपने ये दो इनपुट वेरिएबल देने हैं, आपको रिक्वायर्ड दो आउटपुट वेरिएबल मिल जाएंगे। डेफिनेशन अब आपको आ गई। फंक्शन आपको आउटपुट वेरिएबल क्या चाहिए? एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होते हैं। अब हमने पी टू आर पोलर कोऑर्डिनेट टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। अब हमारे इनपुट वेरिएबल कौन से हैं? आर एंड थीटा। थीटा। आपने रेक्टेंगुलर अपने, अब देखें, जब भी आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में वर्कआउट कर रहे होते थे तो आपका जो एंगल होता है थीटा, किसमें होना चाहिए? ऑलवेज रेडियन। सर रेडियन में होना चाहिए। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप रेडियन इक्वल टू, अब रेडियन का फार्मूला क्या होता है? थीटा into pi by 180 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं थीटा टू रेडियन फॉर्म में। अब आपने थीटा की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी। अब आपको आउटपुट वेरिएबल डिफाइन करने हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम? आउटपुट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब क्या डिफाइन करेंगे? आर इंटू साइन। अब यहाँ पे थीटा होता है। अब थीटा को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? रेडियन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियन में। क्लियर? रेडियन। और वाई को क्या लिखेंगे? आर इंटू कोस रेडियन। और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। क्लियर? जी सर। कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको सेव करना है। किस नेम से सेव करेंगे? सर P2R रेक्टेंगुलर। P2R। जो फाइल हमने नेम जो रखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन का, ये वाला, इसी नेम से इसको सेव करेंगे। तो कंट्रोल एस करें तो ये ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा P2R। क्लियर? अब आपने इसको सेव करना है। जी सर। ये प्रोग्राम आपका हो गया सेव। अब आप इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, बिकॉज हमें वेरिएबल भी देने होते हैं। ठीक है। तो हम अपने आउटपुट की तरफ जाएंगे। हमें आउटपुट क्या चाहिए? एक्स और वाई इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे जो प्रोग्राम गिवन है वो लिखे हैं। अब आप यहाँ पे आर की कीमत दें। लेट्स सपोज आपने आर लिया 2 और थीटा आपने 30 डिग्री ले लिया। चलो, तो इसको रन करें, एंटर करें। नहीं हो रहा था, सेम ऐसे ही किया था। PI आ रहा था। इसका नेम चेंज कर दें।
सर हम फाइल नेम चेंज नहीं करेंगे जिस नेम से फाइल सेव की है? नहीं वो तो चेंज हो गया है, मैंने कर दिया। सर वॉच सर ऊपर वही पहले वाला शो हो रहा था इसलिए। रिपीट वॉच सर एक्स और वाई को भी तो डिफाइन करना होगा ना हमने। एक्स और वाई जो है ना वो हमारे आउटपुट वेरिएबल हैं। कमांड में वो करेंगे। उस उनका फार्मूला लिख दिया है नीचे नेक्स्ट कमांड में। ये प्रोग्राम किसी के पास भी रन नहीं हुआ? जी सर नहीं हुआ मेरे पास भी। नो सर मेरा नहीं हो पास- रहा। मेरा ने भी ट्राई किया था। जिनके पास लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल्ड है ना वो ट्राई करें ना। सर मेरे पास लैपटॉप में इंस्टॉल है। मैं भी एक बार दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। ओके ये रन हो गया है। कैसे? एक चीज याद रखनी है, ये जो है ना ये देखिए यहाँ पे बेसिकली मोस्टली यहाँ पे ना हम प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके होते हैं। जब भी हम रन करते हैं यहाँ पे अक्सर वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन कर देते होते हैं, तो वो ऑलरेडी इस वजह से प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। ये देखें ये वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें अब आपने ये प्रोग्राम रन करना है, अगर आपका ऑलरेडी डिफाइन हुआ है कोड, लेट्स सपोज आप इसे रन कराते हैं तो ये ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, ये वही रन होता रहेगा। अब आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब आप यहाँ पे अपने आउटपुट वेरिएबल लिखें एक्स वाई, क्योंकि कोड जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं वो वही वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो ये देखें ये अब रन हो गया।
बिकॉज यहाँ से ना ये अगर आप रन करते हैं तो ये वैल्यू स्टोर हुई खड़ी हैं, ये इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी स्टोर हुई हैं। आप चाहे न्यू कमांड देते भी रहें तो वो रन नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी जो वैल्यू वैल्यू आपने एक दफा स्टोर करा दी, ये उसी को ही रन कर रहा होगा। सर इस वैल्यू को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे हम लोग क्लियर स्क्रीन के लिए CLC यूज करते थे इस तरह, या क्लोज ऑल इस तरह का। इन वैल्यू को ये हर प्रोग्राम के देखो, यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस प्रोग्राम को रन कर, मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे क्लिक करेंगे ना प्रोग्राम को रन करने के, तो वो आपको वैल्यू एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, बिकॉज आपको इसके लिए अलग से वैल्यू या तो स्टोर करानी होगी बाय दिस वे। इधर से रन करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, ये कोड आ जाएगा, कोड फॉर्म। अब इसको कोड फॉर्म में अगर आप लीव कर दें, अब यहाँ से जो भी वैल्यू आप डिफाइन करते जाएंगे उनको लेता जाएगा। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये देखें, ये फंक्शन है, इसको हम ले लेते हैं, नहीं कोई और फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स सपोज सर फिर हम फोन पे कैसे करेंगे? फोन पे जैसे स्क्रिप्ट फाइल आप यूज करते हैं, इसको रन नहीं करेंगे, यस स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट फाइल को रन नहीं करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया तो देखिए ये सिंपल सा जिस तरह रन करते हैं सिंपल फॉर्म आ गया। अगर हम इस प्रोग्राम पे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये 3 डॉटेड भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जब हम इस पे 3 डॉटेड पे देखते हैं तो ये देखें ये आ रहा है रन P2R 4/90, ये ऑलरेडी डिफाइन हुआ खड़ा है, ऑलरेडी वैल्यू इसमें स्टोर कर चुका है वो। अगर हम इनसे डिफरेंट वैल्यू लेना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ से डिफरेंट वैल्यू लेना चाह रहे हैं, ये जो ऑलरेडी रन हुई खड़ी है ना, इन वैल्यू से आप इस कोड पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये अब आपको वो कह रहा है कि डिफाइन करें। अब आपने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं करनी, नजर आ रहा है ना, P2R R थीटा आ रहा है नजर। यस सर। अब आपने यहाँ पे डिफाइन Yes, नहीं sir. करनी वैल्यू, वैल्यू आपने जाके यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो भी न्यू वैल्यूज चाहिए आपको, x, y इक्वल P2R। अब देखें यहाँ पे आप 1 लेते हैं और 20 लेते हैं थीटा की वैल्यू, तो ये देखें आप इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा आपका। पहले वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट रिजल्ट आ रहा था, तो ये देखें तब आपके लिए आंसर भी सिंगल दे रहा था वो, ठीक है। यस सर। जब आप यहाँ पे कोड में जाएंगे, कोड की फॉर्म में लेके, अगर इस तीन में से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये वही जो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है। अगर यहीं पे ही आप वैल्यू डिफाइन करा देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आप 3 लिखते हैं और यहाँ पे 30 लिखते हैं, तो वो एक आंसर दे देगा। अगर यहीं से ही आप आंसर भी डिफरेंट लेना चाह रहे हैं तो फिर x और y लिखें यहाँ पे इक्वल, फिर ये आपको इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट दे देगा। तो ये देखें, क्लियर। अब आप रन करें अपने प्रोग्राम सारे स्टूडेंट। ओके सर।
यस सर, अब हो गया है रन। हो गया है? यस सर। ओके, चलें, अब सबको क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। चलें जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाई थी जिसमें आप नंबर ऑफ रोज एंटर करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करते हैं, ये मैट्रिक्स आपके पास जनरेट हो जाती है। ये सबने प्रोग्राम किया था? जी सर, कर लिया। आपके अलावा बाकियों ने प्रैक्टिस की थी? ये समझ आई थी कैसे हुआ है ये मैट्रिक्स रन? हमने स्टेटमेंट यूज किया ना, फॉर लूप यूज किया, इफ स्टेटमेंट यूज किया है। इसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको भी समझा करें, ये कैसे आ रहे हैं, ये मैट्रिक्स जनरेट कैसे हो रही है, ये चीज देखा करें। ऐसे नहीं है कि जो आपको कोड बना के दे दिया जाए तो आप उसी को ही फॉलो करें। अब मैं कोई और मैट्रिक्स दे देता हूँ, कहता हूँ ये मैट्रिक्स बनानी है, तो कैसे बनाएंगे वो? इसके लिए आपको कोड समझ आना चाहिए, कोड को समझा करें। ओके, आज हम पढ़ेंगे एनोनिमस फंक्शंस। If we want to create our own function, then there is one option in MATLAB which is a function handle. फंक्शन हैंडल का ऑप्शन होता है जो कि हम एक एनोनिमस फंक्शन होता है जो फंक्शन हैंडल को यूज करके हम खुद से फंक्शन भी डिफाइन करते रहते हैं। एक तो होती है स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं हम फंक्शन को लेके, दूसरा होता है एनोनिमस टाइप जिसमें हम फंक्शन हैंडल को यूज करते हैं, फंक्शन हैंडलर, और जो वो होता है हैंडलर आप @@ यूज करते हैं। By using functional handler, we can create any mathematical function. These functions are called anonymous functions. Syntax इसका देखें तो function define और उसकी body of function, हम पहले function define करते हैं फिर उसकी body लिखते हैं। अब जैसे for example आपके पास ये है एक function p equal to q की power 2 minus 3। अब first of all इस पे आप देखें कि आपका dependent और independent variable कौन सा है, ठीक है? जैसे आपका P डिपेंड कर रहा है किस पे, Q पे। ऐसे फंक्शन को हैंडलर यूज करके कैसे हम लिखते हैं, उसकी कमांड कैसे होती है? देखें, सबसे पहले हम P को Q की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम हैंडलर यूज करते हैं @। फंक्शन हैंडल वेरिएबल, जो कि इस फंक्शन का वेरिएबल है उसको हैंडल करवाना है, उसको डिफाइन कराना है। कौन सी फॉर्म लिख के @। देन आपने इसके बाद अपनी इक्वेशन लिखनी है, जो भी फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। देन आपने अपना गिवन पॉइंट पे वो फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू की उस फंक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं y इक्वल टू x, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है x, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं x की पावर 2 माइनस 2। ये हमने फंक्शन लिख दिया, हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है? पावर 0 हो जाएगी तो फिर x की पावर 0 नहीं, ये x की पावर 2 माइनस 2 है, पावर में नहीं है। पावर में ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। अगर पावर में लिखेंगे ना, हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इस चीज को, ठीक है? जी सर। ये ब्रैकेट जो है ना, ये इस ब्रैकेट के लिए है। ओके, तो ये आपने फंक्शन लिख दिया। अब आप इसको रन करें तो क्या आता है आंसर, देखें आप।
अब देखें यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिला, फंक्शन हैंडल विद वैल्यू। ये आपको वो फंक्शन बता रहा है कि आपने फंक्शन हैंडल करवाया किसके, इस वैल्यू के साथ, y इक्वल टू दिस फंक्शन। अब आप इस फंक्शन को यूज करके y की डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। y इक्वल टू आप 0.1 पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। आप y की वैल्यू यूज करके 0.2 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू यूज करके, अब लेट्स सपोज आप y यूज करते हैं 1 to 10 तक, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको 1 to 10 तक तमाम वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। होप सो समझ आ गया होगा फंक्शन हैंडल कैसे यूज होता है। क्लियर हुआ? यस तो सर। हम किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक और फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन। लेट्स सपोज आप पैराबोलिक फंक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए आपके वेरिएबल्स होते हैं a b। लेट्स सपोज कांस्टेंट नंबर होते हैं, a को आप डिफाइन करा देते हैं 2, b को आप डिफाइन करा देते हैं 3 और c को डिफाइन करा देते हैं 4। ये आपने जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो आपने डिफाइन कर ली। अब आप फंक्शन हैंडल यूज करते हैं, y इक्वल टू एट द रेट किस पे, x पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपने लिखा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इनटू, ये मैं रैंडम कोई भी फंक्शन लिख रहा हूँ, x प्लस c लिखा आपने, ये आपने फंक्शन डिफाइन करा दिया। अब आप इसको रन करें, आंसर क्या आता है? तो ये देखें वो फंक्शन बता रहा है आपको, फंक्शन ने आपने ये हैंडल करवाया है। अब आप किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं 2, तो हमें यहाँ पे सॉरी, अब फंक्शन है में जी लिखेंगे और यहाँ पे जो भी जितने भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे पूरे के पूरे वेरिएबल लिखेंगे, ये भी याद रखें, ठीक है। अब आपने फंक्शन हैंडल करवाया, अब आप जी में y की वैल्यू, y और x की वैल्यू है 2 वैल्यू देंगे, तो ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। क्लियर? यस सर। स्टेप टू राइट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट स्टेप यही होता है जो मैंने आपको बताया, आप हैंडल करवाएं, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन करवाएं, फंक्शन लिखें, देन आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है तो इसकी डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल है आपकी y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। देन आपने इस फंक्शन को फंक्शन हैंडल करवाना है, इस फंक्शन को मैटलैब प्रोग्राम में लिखना है। ये आपको लिखने की कमांड गिवन है। जब आपका ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा तो आपने, अब देखिए 1 to 10 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी जो भी, अब आप जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो आप चाहे यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे भी आप डिफाइन करा सकते हैं 1 to 10, और रैंडमली आप यहाँ पे y की बेस में भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये आपको आपका रिजल्ट दे देगा। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स क्योंकि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू डिलीट कर दी है तो इस वजह से ये वैल्यू नहीं लेगा। लेट्स सपोज आप तो ये फंक्शन लेते हैं y एक्स क्यूब प्लस 2x। अब आपका वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है तो यह हैंडलर आपका सिंगल वेरिएबल होगा, एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स। अब आप इसको रन करवाएं तो ये देखें x के करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू होगा। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, मिस्टेक भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम z यूज किया और वहां पे हम y की वैल्यू डिफाइन करा रहे हैं, तो ये इस तरह की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए।
ये एरर आ रहा है, यहाँ पे डॉट भी यूज करना था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी हम वेक्टर या एरे की फॉर्म में एक्स की वैल्यूज लेते हैं तो तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डॉट। डॉट। याद है ना? तो जब भी जी हम सर, पावर याद है। कैलकुलेट यस करें सर, तो ये एलिमेंट वाइज जब भी ऑपरेशंस लो तो डॉट यूज करेंगे हम, इस वजह से ये एरर देगा आपको। अब देखें, ये आपको वैल्यू, आपने x की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन करा दी है, और y की भी वेरिएशन देंगे तो वो आपको आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप y1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब y की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं और x की जो भी वैल्यू आएंगी वो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करा रहे हैं, उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू डिफाइन कर, x की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो देन आप यहाँ पे वेरिएशन नहीं ले सकते। ठीक है, y की वेरिएशन अगर आप x डिफाइन नहीं करते, आप फंक्शन सिंपल लेते हैं, देन आप यहाँ पे y की कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं। तो ये देखें, ये आपको 1 to 10 वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके। तो ये भी फंक्शन की बनाया आपको y² माइनस लॉग x, इस पे भी आपने डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, y to 10 वेरिएशन करानी है। और इसके एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शन आप मैंने स्लाइड में लिख दी है, कि मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब एक एडवांटेज इसका ये देख लेते हैं कि ये ओडीज को सॉल्व करने के लिए भी यूज होता है। कोई भी आप ओडीज लें, जैसे आपके पास यहाँ पे dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई एट y नॉट इक्वल टू 1, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको न्यूमेरिकली इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट कराना है, न्यूमेरिकली रिजल्ट भी रिप्रेजेंट कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप x की स्टार्टिंग वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू को डिफाइन कर दें। ठीक है, और x की रेंज जो है, मतलब इसका जो स्टेप साइज है वो आप डिफाइन कर दें, इनिशियल वैल्यू बता दें, देन आप अपनी ओडीज को डिफाइन करते हैं। ओडी को कैसे फंक्शन में हैंडल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x और y। तो फंक्शन हैंडल यूज करेंगे, x y वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन अपनी ओडी लिखेंगे। अब जो ओडी को सॉल्व करने का मेथड होता है वो है ODE 45। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, ODE 1 2 है, ODE 2 3 है, काफी सारी ओडी सॉल्व करने के मेथड बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे ODE 45, इसका रिजल्ट बेटर आ रहा है बाकियों से। ठीक है, यहाँ पे हम ODE 45 dy और dx, x की रेंज और y नॉट जो इनिशियल वैल्यू वो बताएंगे, और इसका हम प्लॉट ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज इस रिजल्ट को हम लेते हैं और इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स सपोज अब देखें, ये आपके पास x की स्टार्टिंग वैल्यू 0, x की फाइनल वैल्यू 7 है, x की रेंज हमने डिफाइन किया है 0.2 का स्टेप साइज लिया हुआ है 0 to। अब आप ये चीज सारी अगर इस तरह भी ना डिफाइन करें, ऐसे भी ना डिफाइन करें, तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं और यहाँ पे 7 ले सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज आप इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और इस साइड इधर 0 लिखेंगे, इधर 7। इधर 7 लिखेंगे। रेंज आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, और फिर इनिशियल वैल्यू देंगे, इनिशियल पॉइंट देंगे जो y नॉट जिस पॉइंट पे आ रहा है, y 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। dy और dx आपने अपनी ओडी बता दी। अब आपको सॉल्यूशन किस फॉर्म में चाहिए, x और y की फॉर्म में चाहिए, y की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप ओडी सॉल्वर लिखेंगे अपना, ये ODE 45 ये सॉल्वर है, ओडी को सॉल्व करने का टूल है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अपनी ओडी dy/dx, क्योंकि ओडी को नेम यही दिया हुआ है, जो नेम दिया हुआ होगा वही नेम यहाँ पे यूज करेंगे, dy/dx। और यही चीज अगर आप ये dy/dx ना लिखें, लेट्स सपोज इसको मैं ये ले लेता हूँ, देन आप ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे dy/d की जगह, ये भी आप लिख सकते हैं, इधर पूरी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, जी सर। और x की जी सर। रेंज, अब x की रेंज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने रेंज ऑलरेडी डिफाइन कर दी है।
तो रेंज आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। अगर यहाँ पे डिफाइन ना करें तो आप ये वाली ब्रैकेट लगा के 0 to 7 यहाँ पे भी रेंज बता सकते हैं, नो इशू। ठीक है, यस सर। रेंज लेने के ये 2-3 मेथड हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, और इधर आप रेंज ना लें, उन दोनों को खत्म कर दें और यहाँ पे एक्स की जो भी रेंज है वो भी दे सकते हैं। और इनिशियल वैल्यू बता दें आप, इनिशियल वैल्यू आपने यहाँ पे y0 1 लिया हुआ है तो ये भी आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी। अब आप इसको रन करें। अच्छा, ये इसका OD 45 हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसकी एरर, क्योंकि जब भी हम OD को सॉल्व करते हैं उसमें कोई ना कोई एरर रहता होता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता हमारे पास ODs का। ठीक है, तो ये उन एरर के बारे में बता रहा है कि ये एरर हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक, OD का कोई एरर डिफाइन नहीं किया, तो ये इस वजह से ये हमें प्रोग्राम बता रहा है ये ODs में। तो उसके ये जब हम ODs में जाएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये काफी टाइम टेकिंग टॉपिक है और आपने अभी तक न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ा कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यूज करके भी इनको ODs को सॉल्व करते हैं। ओके, इंशाल्लाह केस पे डिस्कस करेंगे। मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह OD के